नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा की पहाड़ी से गुजर रहे थे। काजी सलमान मंसूरपुरी ने लिखा है, हुजूर गुजर रहे थे, अबू जहल भी सामने आ गया। आते ही कहने लगा, दीन की तबलीग छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, बाज आने है कि नहीं। हुजूर खामोश रहे। फिर उसने कहा, आप बदल सकते हैं कि नहीं। हुजूर खामोश रहे। 6 बार कहा, 4 बार कहा, फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हुजूर को बुरा भला कहने लगा, नबी करीम को बुरा भला कहने लगा। हुजूर खामोशी से सुनते रहे। ये जो जवाब बंदा नहीं ना देता, ये भी बहुत बड़ी सजा होती है। उसे समझ ना आई, जब हुजूर देर तक खामोश रहे तो गुस्से में लाल पीला, बोलते क्यों नहीं। इतना गुस्सा किया कि उसके हाथ में डंडा था, उसने रसूल पाक के सरे अक़दस पर डंडा मार दिया। हुजूर ने सर पे हाथ रखा और अल्लाह के हबीब घर की तरफ चले गए, बोले नहीं। अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी देख रही थी, वो नीचे उतरी पहाड़ी से तो हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा शिकार खेल के आ रहे। वो खातून सामने जाके खड़ी हो गई, कहने लगी, अमीर हमजा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल इसलिए मारता है कि उनका वालिद कोई नहीं, कोई पूछेगा नहीं, बरादरी सारी मुखालिफ हो गई, इसलिए मारता है। तू बड़ा दलेर है, शिकार खेलता है, भतीजे का नहीं पता। ये ना होते हैं, चचा को भी बड़ा ही प्यार होता है भतीजों। डरते हैं कई दफा लोग बीवी से, दाएं बाएं वालों से बात नहीं करते, लेकिन ना भाई के बच्चे भी प्यारे लगते हैं। मेरे अपने वालिद के पोते हैं, वो प्यारे लगते हैं आते जाते। वो जब औलाद के सामने खिलाफ बातें कर लेता है ना, लेकिन उनका दुख भी अपना ही होता है, उनकी तकलीफें भी। ये रिश्ता है, ये भाई नाखूनों से गोश्त अलग नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते, ये प्यारे लगती है, अपने बाप की नस्ल ये अच्छी लगती है। उस दर्द के साथ, ज़ौक़ के साथ हजरत अमीर हमजा ने शिकार वहीं फेंका, डंडा उठाया और इस जज्बे से उठाया कि दरख्त पे हाथ डाला, यूं करके डंडा तोड़ा। अबू जहल बैठा था में काबा में, पूछने लगे, कहाँ है वो? बैठा है लोगों के बीच। जाके पहले बुरा भला का, फिर जोर से डंडा मारा। तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे भतीजे को हाथ लगाने, ताकत कैसे हुई तूने मेरे भतीजे को मारा? तो जुर्रत करना मैं देखता हूं तो कैसे आज के बाद ये हरकत करता है। उसे पता था कि हजरत अमीर हमजा कितने दलेर हैं, और दलेर भी है और इस वक्त पूरे जज्बे में भी है। उसने जुर्रत नहीं की हिलने की भी, चुप रहा। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर आए। अम्मा जी हुजूर को पट्टी कर रही थी इतनी देर। नबी करीम ने चच्चे को आते देखा ना, ये बड़े जख्म बड़ी जल्दी ताजे होते हैं। उठ के खड़े हुए। जब हुजूर ने उनके कंधे पे अपना सर अक़दस रखा तो रोने लगे महबूब करीम। हजरत अमीर हमजा भी रोए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू पोंछ के कहने लगे, खुश हो जाए, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बड़ा सख्त बदला लिया, अब राजी हो जाए, जरूरत नहीं करेगा आइंदा, मैं सर फोड़ आया हूं डंडे के साथ। जब ये कहा तो अल्लाह के हबीब ने सर उठा लिया, आंसू पोंछ के फरमाया, चाचा मैं नहीं ऐसे खुश होता। कब दीदी आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया, मेरे दीन का कलमा पढ़ जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। दीन में आओ, गुलामी करो, दीन की ड्यूटी करो, मुसलमान बनो, नमाजी बनो, नेक बनो, सुन्नत शरीयत की पाबंदी करो, मैं इससे राजी होता हूँ। हजरत अमीर हमजा क्या जज्बा था उस वक्त, क्या शौक था। कहने लगे, कलमे से राजी होते हो? कहा पढ़ाओ कलमा, मैं कलमा पढ़ने को भी तैयार हूँ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लिया हजरत अमीर हमजा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश है ना, जो दर्द है, वो दर्द है कि लोग जन्नती हो जाए। हुजूर के दीन का पैगाम ये है कि कोई आदमी जहन्नुम में